दोस्तों, इस दुनिया में अलग अलग समय पर एक से बढ़कर एक महान व्यक्ति होते रहे हैं। उन्हीं लोगों में से एक थे गौतम बुद्ध, जिन्होंने सभी तरह के सुख को त्याग के दूसरों को सही मार्ग दिखाया। और अगर ये कहें कि अपने महान विचारों के दम पर उन्होंने दुनिया में कई सारे अच्छे परिवर्तन लाए हैं, तो ये भी कोई गलत नहीं होगा। गौतम बुद्ध हमेशा से ही सत्य और अहिंसा को अपने जीवन का आधार माना करते थे और उन्होंने दूसरों को भी इसी रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। वैसे यूं तो गौतम बुद्ध एक राज परिवार में जन्मे थे और उनके जीवन में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि वह जो भी चाहते वह तुरंत ही उनको मिल जाता था। लेकिन इनके बावजूद उन्होंने दिव्य ज्ञान की खोज में इन सभी सुखों को त्याग दिया और फिर अपने महान विचारों को बांटते हुए उन्होंने भगवान का दर्जा प्राप्त किया। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानते हैं महात्मा बुद्ध की पूरी कहानी। इस कहानी की शुरुआत होती है 563 ईसा पूर्व से, जब कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी नेपाल में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम है और वह राजा शुद्धोधन और महारानी महामाया के घर में पैदा हुए थे। दरअसल उस समय की परंपरा थी, जब भी बच्चे का जन्म होता था तब महिला अपने मायके आ जाया करती थी। लेकिन जब महारानी अपने मायके कपिलवस्तु आ रही थी, तभी रास्ते में ही गौतम बुद्ध के जन्म का समय आ गया और इसीलिए लुम्बिनी नेपाल में एक पेड़ के नीचे ही गौतम बुद्ध पैदा हो गए। हालांकि जन्म के 7 दिन बाद उनकी मां की मृत्यु हो गई, लेकिन जब बुद्ध को राजा जी के पास लेके जाया गया तब वहाँ सभी रीति रिवाजों के साथ बच्चे का नाम सिद्धार्थ रखा गया और इनके नामकरण के दौरान कई नामी साधु संत आए, जिनमें से ज़्यादातर लोगों ने सिद्धार्थ के बारे में भविष्यवाणी की कि ये महान राजा बनेंगे या फिर महान साधु। और फिर माँ की मृत्यु के बाद में से सिद्धार्थ का पालन पोषण उसकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। सिद्धार्थ के पिता उसको बचपन से ही महान राजा बनाना चाहते थे और इसीलिए ही उन्होंने सिद्धार्थ को धार्मिक ज्ञान से वंचित रखा। लेकिन सिद्धार्थ बचपन से ही काफ़ी दयालु थे और वह किसी को भी दुख पहुंचाना नहीं चाहते थे। इसीलिए वह खेलते समय भी जानबूझकर खुद ही हार जाया करते थे। और जब उनके चचेरे भाई देवदत्त ने एक हंस को अपने बाण से घायल कर दिया था, तब उस हंस की रक्षा भी सिद्धार्थ ने ही की थी। और ये सब बातें ही तो थी जो सिद्धार्थ को बाकी सबसे अलग करती थी। जब सिद्धार्थ 16 साल के थे तब उनकी शादी राजकुमारी यशोधरा से कर दी गई और फिर इसी समय से ही वह लगातार कई सारे धार्मिक सवालों के जवाब ढूंढने लगे। फिर जब अपनी युवावस्था में गौतम बुद्ध जब महल से बाहर निकले, जनता के बीच में गए, तब अपनी इस यात्रा में उन्होंने बीमारी, बुढ़ापा और सांसारिक दुखों की तरह ही बहुत सारी ऐसी बातें जानी जिनके बारे में उन्हें पहले नहीं पता था। और फिर अपने पिता के विरुद्ध उन्होंने एक रात महल छोड़ने का फैसला कर लिया। फिर महल के बाहर आकर उन्होंने निश्चय किया कि वो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। फिर यहीं से शुरू हो गई सिद्धार्थ गौतम की गौतम बुद्ध बनने की यात्रा। उन्होंने महल से बाहर आकर सबसे पहले अनोमिया नदी के तट पर पहुंचकर अपने बाल कटवाए और साधु के कपड़े पहनकर जीवन का सत्य खोजने निकल पड़े। वह एक मठ से दूसरे मठ घूमते रहे। जिसने जिस गुरु के बारे में बताया, गौतम सिद्धार्थ वहीं गए। उन्होंने जो जो विधियां बताई जाती थी वो सभी विधियां बड़ी ही कुशलता से करते थे और परिश्रम करते करते उन्होंने समाधि के 8 प्रकार के अनुभव पाए। वो जिस भी गुरु के पास जाते थे तो गुरु के बताए गए हर एक प्रयोग को ऐसे करते थे कि कोई भी शिष्य आसानी से नहीं कर सकता था।
इन सब परिश्रमों के बाद भी गौतम सिद्धार्थ को वो अनुभव नहीं हो पाया था आखिर जिसकी खोज में वो घर से निकले थे। आखिर में गुरु भी उनके आगे हार जाते थे और कहते थे, मैंने भी अभी तक यही जान पाया है, इससे ज़्यादा तो मुझे भी नहीं पता। अब तुम आगे की यात्रा स्वयं करो। फिर वो कठोर तपस्या में लग गए। उन्होंने अपना भोजन छोड़ दिया और गौतम सिद्धार्थ एक राजकुमार थे। वह शारीरिक रूप से काफ़ी मजबूत थे और उनका लंबा चौड़ा शरीर था जो अब सूख कर कांटा बन गया था। खाना ना खाने की वजह से उनका शरीर काफ़ी कमज़ोर पड़ चुका था। हड्डियों के अलावा उनके शरीर में कुछ नहीं दिख रहा था और वह कमज़ोर शरीर के साथ नदी के पास पहुँचे जिसका नाम निरंजना नदी था। और फिर गौतम सिद्धार्थ उस नदी में उतरे। जैसे तैसे गौतम सिद्धार्थ उस नदी के आधे रास्ते तक तो चले गए, लेकिन उनका कमज़ोर शरीर उनका साथ छोड़ रहा था। उनमें बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची थी। फिर उस नदी में एक पेड़ के टहनी जानी सूखी डाल थी। उन्होंने उस डाल को पकड़ लिया। गौतम सिद्धार्थ अब तक हार नहीं मान रहे थे क्योंकि वह भीतर से कमज़ोर नहीं थे और उस डाल को पकड़े पकड़े उनके दिमाग में कई सारे सवाल चल रहे थे कि मैं जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहा हूँ आखिर वो है क्या। मैं जगह जगह घूम रहा हूँ, पता नहीं कितने प्रयोग किए, कितनी सारी चीज़ें सीखी, आखिर वो है क्या जो मैं खोज रहा हूँ। तब जाकर उन्होंने एहसास हुआ कि वो कुछ नहीं है, ये जीवन ही सब कुछ है। मुझे सिर्फ ये करना है, उन सारी बाधाओं को हटा दूं जो मुझे उस अनुभव से रोक रही हैं। उन्होंने थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगा था कि सब कुछ उनके भीतर ही है। फिर उनके अंदर अचानक से कोई ऊर्जा आई और जैसे तैसे उन्होंने वो नदी पार कर ली। नदी पार करते ही एक वृक्ष के नीचे वो बैठ गए जिन्हें आज हम बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। उन्हें ये भी एहसास हुआ कि ये शरीर एक यंत्र है, अगर इसे कष्ट होगा तो ये प्रकृति के खिलाफ है। अगर इस यंत्र में ही कोई समस्या होगी तो आत्म कैसे पा सकता हूँ। और उस दिन उन्होंने खीर का भोजन लिया। वह एक पूर्णिमा की रात थी जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। और फिर बस वो उस पेड़ के नीचे बैठ गए और उन्होंने आखिरी प्रण लिया। इस संकल्प के साथ बैठे, इस अस्तित्व की प्रकृति को या तो मुझे अभी जानना है या मैं यहीं बैठे बैठे अपना शरीर छोड़ दूंगा। जब तक मैं इसे जान नहीं जाता मैं यहाँ से नहीं उठूंगा, अपनी आंखें नहीं खोलूंगा। तो जब उन्होंने अपना आखिरी संकल्प ले लिया, अब तक उनके लिए सब कुछ व्यर्थ हो चुका था। केवल आखिरी संकल्प था कि अब कोई संकल्प नहीं है। फिर वो चांदनी रात, चांद अपनी पूर्ण गरिमा में था और उनके साथ ये खूबसूरत घटना घट गई। तभी उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई। इनके भीतर एक कमल खिल गया और उन्होंने अपने ही भीतर वो सब देख लिया, जान लिया जो वो जानना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने इतने बड़े त्याग किए थे। ज्ञान प्राप्त होने के बाद अब गौतम सिद्धार्थ नहीं रहे थे, अब वो बुद्ध हो गए थे और अपने इस अनुभव को लेकर वो उठे और चल पड़े। तभी उन्होंने अपने उन साथियों को देखा जो उनके साथ खोज में निकले थे। तकरीबन 5 शिष्य उनके साथ खोज में निकले थे। कुछ दूर जाते ही उन्होंने उस 5 शिष्यों को देखा। उन 5 शिष्यों ने भी बुद्ध को देखा। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। वो देख पा रहे थे कि गौतम बुद्ध कुछ अलग ही तरह के दिख रहे हैं, उनके चेहरे पर कुछ अलग ही चमक है। तो फिर गौतम बुद्ध ने उन 5 शिष्यों को भी आत्मज्ञान की प्राप्ति करवाई। तो इस तरह बने गौतम सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध। वैसे भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित बहुत सारी घटनाएं हैं। अगर आप लोग चाहोगे तो उन सभी घटनाओं को एक एक करके मैं अपनी वीडियो में आपको ज़रूर दिखाऊंगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता सकते हैं। धन्यवाद।